नमस्कार मित्रों, मैं एसपी सिंह मंत्रालय स्ट्रीट सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक करंट का न्यू सेगमेंट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो है देखेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं, तो उसमें क्या क्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, M.A. हम्पी होली ने किया दक्षिणी नौसेना कमान के FOC इन सी के रूप में चीफ, सी का मतलब होता है चीफ के रूप में पदभार ग्रहण। तो हम लोग देखते हैं, ये आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये आपके चीफ हैं। तो इसमें वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली ने 30 नवंबर 2021 को दक्षिणी नौसेना कमान, कब? 30 नवंबर को, अभी हाल ही में लास्ट मंथ में, यानी 30 नवंबर 2021 को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि। अब देखो, कोच्चि जो क्या है, तो कोच्चि के 29वें यानी 29th फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। देखो, एक होता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, या कह सकते हैं नेवी का चीफ। तो चीफ अलग होता है, ठीक है। तो चीफ क्या होता है, वो अलग होता है। उसके बाद में हम लोग बात करें, ये क्या है, ये वाइस चीफ है। तो ये फ्लैग यानी 29वें। अब देखो, ये होता है, अब हम लोग नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी में आपने देखा उसके 3 क्या है, हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर कितने? 3 है। तो पहला बात करें, एक है आपका वेस्टर्न। फर्स्ट कौन सा है? वेस्टर्न। तो वेस्टर्न का इसका हेड क्वार्टर है आपका कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई। तो पहला जो है मुंबई में है। सेकेंड की बात करें हम लोग, ईस्टर्न। ईस्टर्न हेड क्वार्टर, इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? ये आपका है विशाखापत्तनम। कहाँ है? विशाखापत्तनम। उसके बाद में बात करें नंबर 3 यानी तीसरा ये इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ है? वो आपका जो है दक्षिणी यानी साउदर्न हेडक्वार्टर इसका जो है आपका कहाँ पे है? ये आपका है कह सकते हैं कोच्चि। कहाँ पर है? कोच्चि में। तो ये 3 किसके हेडक्वार्टर हैं? किसके? इंडियन नेवी के। तो इंडियन नेवी 3 हेडक्वार्टर हैं। तो यानी यहाँ के जो ये कहाँ के बने हैं? कोच्चि के। कोच्चि के 29वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे इसके। तो इन्होंने क्या किया है, इससे पहले कह रहा है कि एजी माला कहाँ? हम्पी होली एजी माला में भारतीय नौसेना अकादमी के कहाँ ये क्या थे? कमांडेंट थे इससे पहले। तो हम्पी होली ने वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? अनिल कुमार चावला। तो वाइस एडमिरल चावला ने कब ये संभाला? 2018 में ये बने थे। इसी कमान के यानी कहाँ के? कोच्चि के। तो कोच्चि का जो ये क्या है? ईस्टर्न। यहाँ पर जो हेडक्वार्टर किसका? नेवी का हेडक्वार्टर है। यानी कहते हैं इसके 3 हेडक्वार्टर हैं। कैसे? 3 हेडक्वार्टर हैं। और जो मुख्यालय इसका जो है वो कहाँ पे? वो दिल्ली में है। जो नौसेना का मुख्यालय की बात करते हैं वो कहाँ पर है? वो आपका दिल्ली में है। तो देखिए, अगर इसमें बात करें हम लोग तो चीफ ऑफ द नेवी, इसमें जो पूरे नेवी के चीफ जो हैं वो आपके वो भी अभी नए ही हाल ही में बने हैं। इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? हरि कुमार। ये आपके जो है नेवी के चीफ बने हैं। तो ये भी हाल ही में, ये शायद 1 नवंबर को ही बने हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ये किसको? BSF के लेके, यानी BSF मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो देखो, इसका ध्येय जो वाक्य है ये हमको ध्यान रखना है। ये कभी कभी पूछता है। जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसका क्या? जीवन पर्यंत कर्तव्य। तो ये क्यों चर्चा में रहा है? ये इसलिए रहा है क्योंकि ये आपने देखा BSF ने 1 दिसंबर 2021 को अभी हाल ही में अपना 57th क्या मनाया? स्थापना दिवस मनाया है। इसकी यानी जो 1 दिसंबर 2021 को इसने 57th क्या मनाया? स्थापना दिवस। किसने? BSF ने, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब हम लोग BSF की बात करें तो BSF का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी आपका दिल्ली में है। कहाँ है? ये आपका जो है ये भी दिल्ली में है। तो आपको ध्यान रखना है। अब इसकी स्थापना कब हुई? देखो, 1 दिसंबर को हुई। तो इसलिए जो है 1 दिसंबर 1965 कब हुई? 1 दिसंबर 1965। तो हाल ही में क्या हुआ? 1 दिसंबर को ये इसका स्थापना दिवस मनाया गया। अब देखो, BSF की बात करें तो BSF अब दुनिया की सबसे बड़ी सीमा की सुरक्षा करने वाली सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। अब देखो, BSF जम्मू भारतीय सेना के नियंत्रण रेखा पर और पाकिस्तान के साथ लगभग 192 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये क्या है? हमारे BSF के जवान वो तैनात हैं। अभी मैंने आपको बताया था BSF की जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो क्या है? सीमा सुरक्षा बल, यानी BSF। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, 1965 में। चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुजरात बना देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। इसको RBI ने इसको
क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब का जो है दर्जा दिया, और ये कैसा यानी देश का सबसे बड़ा क्या बना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या होता है, जहाँ पर यानी जैसे कोई भी कार ले लो या बाइक मोटरसाइकिल फोर व्हीलर जो भी है, उसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाई जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आप जो है गुजरात के उसमें ये टॉप नंबर पे इसमें एक इसके आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग तो क्यों उसमें चर्चा की गई, गुजरात राज्य का जो सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड इसको बोलते हैं, तो ये वित्त ईयर 2012, देखो जितना भी जो हम लोग देख रहे हैं कि आरबीआई के द्वारा अभी जीवीए जो निकाला जा रहा है वो कब से 2012 से लेकर के 20 तक के बीच में, यानी 12 इसको क्या माना गया है, बेस ईयर माना गया है। क्या माना गया है, बेस ईयर, यानी आधार वर्ष जो है 2012 माना गया। तो ये क्या है, तो 2020 तक के लिए इसका औसतन जो है यानी 15.9% सालाना इसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी बढ़ गई है, इसकी गुजरात की। तो इसीलिए बढ़कर इसकी कितनी हो गई है, 5.11 लाख करोड़ करोड़ रुपए जो है इसका पहुंच गया है। तो इसलिए क्या है, देश का ये कह सकते हैं कि गुजरात जो है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। अब देखो इधर गुजरात के साथ साथ में गुजरात ने महाराष्ट्र राज्य को भी स्थापित मीन्स क्या होता है, इसको पीछे छोड़ दिया है, किसने, गुजरात ने। अब नेक्स्ट की बात करें तो राजस्थान तेलंगाना, ये कैसे हैं, ये सबसे कह सकते हैं कि लोएस्ट उनका जो है प्रदर्शन रहा है, और सबसे जो है जितने सारे राज्य हैं सब में राजस्थान तेलंगाना क्या है, सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इससे पहले क्या थे, ये शीर्ष 10 में ही ये भी थे, लेकिन उन्होंने अब इस बार जो है 2021 में सबसे कहते हैं खराब प्रदर्शन किया है, किसने, तेलंगाना और राजस्थान। अब देखो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी कहाँ, जयपुर, और तेलंगाना कहाँ है, इसकी राजधानी कहाँ है, तेलंगाना की हैदराबाद। अब देखो तो ये किसने डाटा जारी किया है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई जो हमारी कह सकते हैं कि जितनी भी सारी बैंक हैं उनका यानी सभी बैंकों का बैंक है, कौन, आरबीआई, यानी इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो इसकी बात करें तो ये 34 यानी 1934 1934 का अधिनियम एक्ट है। इस एक्ट के तहत 1935 में, कब, 1935 में किसकी स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना हुई। तो इसकी अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1934 का एक्ट है आपका, अधिनियम है, और कब स्थापना हुई, 1935 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी बात करें तो इसका जो आरबीआई की जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका कहाँ है, मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, मुंबई है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े सेवा केंद्र के रूप में अग्रणी बना हुआ है। तो कौन बना है, महाराष्ट्र बना हुआ है। फिर उसके बाद में बात करें हम लोग, अब देखो वर्ल्ड एड्स डे ये कब होता है, इसको होता है 1 दिसंबर को। कब होता है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड एड्स डे। तो देखिए इधर, तो उसमें हम लोग बात करें अगर, तो इसमें जो है 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे। उसमें तो क्या दिखाया गया, ये दिखा है कि हम लोगों ने देखा कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, इसमें क्या है, एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब देखो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसे देखो इसका दूसरा नाम है HIV, इसे HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी कहा जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है इसकी थीम क्या है, विषय वस्तु अगर पूछा है थीम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो क्या है, एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स। ये 2021 किसकी जो है थीम है। तो पहली बार कब मनाया गया था एड्स, जो पहली बार दुनिया में पूरे यानी 1988 में इसको जो है मनाया गया था। तो इसकी थीम हम लोगों ने क्या देखा था, एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स। तो आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि देखो ये हम लोगों को जो चित्र में दिख रहा है ये कहाँ के, ये हमें श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर है। कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीलंका के, इनका नाम बेसिल राजपक्षे। क्या नाम है, बेसिल राजपक्षे, बेसिल राजपक्षे। ये जो है क्या है, भारत के दौरे पर है, और भारत में ये कह सकते हैं कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं, कौन, विदेश मंत्री कौन है इसमें, एस जयशंकर, एस जयशंकर। तो एस जयशंकर प्लस वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण। तो इनके साथ में इन्होंने क्या किया, श्रीलंका से यहाँ भारत में दौरा किया और इनके साथ मुलाकात की, किसके साथ में, विदेश मंत्री जो एस जयशंकर और वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण। अब देखो बात करें हम लोग जो है, तो कभी आए हैं श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे 30 नवंबर को आए हैं, कहाँ, दिल्ली में। तो सबसे पहले बात करें हम लोग जो 1 दिसंबर 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री किससे मुलाकात की हुई है, एस जयशंकर से।
उन्होंने क्या किया, तो क्यों आए हैं, इन्होंने क्या बढ़े हुए पर्यटक आदान प्रदान के माध्यम से भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मांगी है। किसकी आर्थिक सहायता की, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम को जो है क्या है, थोड़ा आर्थिक मदद आप दीजिए तो हम लोग क्या करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे। तो श्रीलंका ने भी भारत के साथ रणनीतिक संबंध बढ़ाने की मांग की है। भाई जाहिर सी बात है, कोई किसी संबंध क्यों बनाएगा, क्योंकि आपस में क्या है, वो लोग जो है मिल करके कोई हो सकता है कि उससे कोई अच्छा काम करें, और तभी कोई देश किसी से क्या बनाता है, इंटरनेशनल रिलेशन बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाता है। अब देखो एक और हम लोग जानकारी इसकी ले लें, जैसे भारत अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, कोलंबो। कहाँ है, श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो कहाँ है, कोलंबो। ठीक, कोलंबो है। उसके बाद में और हम बात करें अगर इसके यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट आपके हैं गोटाबाया राजपक्षे। क्या नाम इनका है, गोटाबाया राजपक्षे। तो ये आपके कहाँ है, ये आपके जो है प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। फिर उसके बाद बात हम लोग बात करें कि पीएम, अगर पीएम की बात करें तो पीएम कौन है, ये आपके महिंदा, कौन है, महिंदा राजपक्षे। ये आपके कौन है, ये आपके जो है कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, श्रीलंका के। तो महिंदा राजपक्षे और गोटाबाया, ये क्या बताया मैंने, गोटाबाया राजपक्षे, ये कौन है, ये आपके जो प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, श्रीलंका के। अब प्रेसिडेंट जो है, अब देखो दोनों लोगों की बात करें, दोनों कौन है, ये दोनों भाई हैं, ये भाई भाई यानी भाई भाई की सरकार है कहाँ पर, श्रीलंका में। तो दोनों जो क्या है, महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे, ये प्रेसिडेंट है और ये कौन है, पीएम है, दोनों भाई हैं, भाई भाई दोनों हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, पावर प्लांट है। किसका है, ये आपका जो है टाटा पावर ने, इसको कह सकते हैं कि भारत के साथ सबसे बड़ी जो सौर एक बैटरी संचालित करने की एक योजना बनाई है टाटा पावर ने। टाटा पावर इसकी एक दूसरी कंपनी है। टाटा पावर ने प्राप्त की भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी परियोजना। अब देखो ये क्या है, सौर परियोजना देखते हैं हम लोग जो है। तो टाटा जो पावर कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, टाटा पावर सोलर सिस्टम को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी SECI से लेटर ऑफ अवार्ड। देखो ये कब दिया जाता है, जब कोई भी कंपनी, दो कंपनी यानी आपस में मतलब कह सकते हैं कि एक सहयोगी कंपनी और एक मेन कंपनी दोनों आपस में क्या करते हैं कि एक कह सकते हैं कि कोई भी परियोजना के माध्यम से उसको बढ़ावा देते हैं, या काफ़ी जो है कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है और कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो इसलिए जो है वो मैक्सिमम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे और अधिकतम जो है लाभ कमाएंगे। तो इसीलिए उनको एक अवार्ड दिया जाता है, लेटर ऑफ अवार्ड, इसको बोलते हैं LOA, लेटर ऑफ अवार्ड बोलते हैं। तो ये किसको मिला है, टाटा पावर कंपनी, और इसकी सहायक कंपनी है कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम को। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, भारत का एक जो है कह सकते हैं कि एक स्वायत्त संस्था है, और इसी के माध्यम से इसको जो है LAO अवार्ड दिया गया है। तो देखो अगर हम लोग बात करें कि सौर अंतर्राष्ट्रीय सौर एक एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है सौर से ISA बोलते हैं, सौर सेल एजेंसी ISA इंटरनेशनल सोलर एजेंसी। इसका जो अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो एक ऐसा ओनली इंटरनेशनल जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, इसका भारत में है। भारत में कहाँ पर है, भारत में जो है गुड़गांव, कहाँ है, गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव का नाम चेंज हो गया गुरुग्राम। तो ये कहाँ पड़ता है आपका, हरियाणा। ये कहाँ पड़ेगा आपका, हरियाणा। तो हरियाणा में जो आपका गुरुग्राम पड़ेगा, तो वहीं पर क्या है, ISA यानी ISA, इसका जो है इंटरनेशनल मुख्यालय है। किसका ये, इसको अंतर्राष्ट्रीय सोलर एजेंसी का। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो उसमें देखो इसका मेन उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये होगा, ये भारत में सबसे बड़ी यूटिलिटी स्केल BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना और 100 मेगावाट EPC सौर परियोजना का निर्माण करेगा। तो परियोजना का कुल अनुबंधन मूल्य जो है लगभग 945 करोड़ रुपये है। यह 18 महीनों के अंदर पूरा हो जाएगा। कितने महीनों के अंदर, 18 महीनों के अंदर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, 18 महीनों के अंदर क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखो एक आपका नेक्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपका जो है आकाशवाणी, इसका नाम क्या है, AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो। तो देखो ये क्या है, तो ऑल इंडिया रेडियो। अब देखो आकाशवाणी, इसका पहले सबसे पहले हम देखते हैं, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यहाँ से बनता है। कहाँ से बनता है, ये देखो यहाँ से, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार रेलवे में नहीं पूछा, रेलवे ने, और उसके बाद में एक बार इसको जो है सिविल के एग्जाम में पूछा गया है। तो उसमें जो है इसका जो पूछा गया था, एयर इंडिया जो ऑल इंडिया रेडियो है, इसका जो नारा है वो क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
यानी बहुजन सुखस। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये किसका है? आकाशवाणी। अब देखो आकाशवाणी, इसके बारे में लोग पढ़ते हैं क्या है ये। तो देखो इसने क्या स्टार्ट किया है, इसने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है कि ऑल इंडिया रेडियो ने लॉन्च किया युवा कार्यक्रम एयर नेक्स्ट। तो देखो एयर नेक्स्ट क्या है, ये क्यों लॉन्च किया है? इसका मेन पर्पज़ ये है कि इसने क्या किया, आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है उसकी 75वीं वर्षगांठ, कब 75वीं वर्षगांठ, ये कब मनाई? 2000 यानी कि कब 23 में, 2023 में। लेकिन अब इसने क्या है, पहले से ही उसने क्या किया है, मतलब एक अमृत महोत्सव जो है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है इसे चला दिया है। तो उसमें क्या, इसी पर जो है कि ऑल इंडिया रेडियो ने इसमें क्या है कि इसको कह सकते हैं कि युवाओं के लिए, युवाओं को अपनी आवाज़ प्रसारित करने के लिए क्या किया, इसने एक मंच साझा किया है जिसका नाम है एयर नेक्स्ट नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। कब शुरू किया है? ये 28 नवंबर से शुरू किया है। कब शुरू किया इसको 28 नवंबर 2021 से शुरू किया है और ये अगले 52 सप्ताह तक, यानी अगले जो है 52 सप्ताह तक जो है चलने वाला कार्यक्रम है। तो देखो आकाशवाणी की बात करें हम लोग जो है एयर इंडिया, तो सबसे पहले हम लोग आकाशवाणी की बात करें तो एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? हेड ऑफिस इसका जो है वो आपका है दिल्ली में। कहाँ पर है? मोस्टली जितनी भी सारी जो हमारे यहाँ पर एजेंसीज होती हैं या जितने भी हेड क्वार्टर हैं वो कहाँ है? दिल्ली में ही है। तो इसकी जो स्थापना 1936 में, और इसका जो है फाउंडर कौन था इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में इसका नारा तुमने बता ही दिया, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। अब देखो इसके हम लोग बात करें अगर इसका जो, तो हाँ, अगर इसकी हम लोग बात करें एक और खास बात है कि आपने नाम सुना होगा प्रसार भारती, इसकी सहायक रूप में इसके जो चैनल हैं और प्रसार भारती, दूरदर्शन, फिर उसके बाद में टेलीविज़न, ये क्या है, ये मिलजुल कर आपस में जो है क्या करते हैं, इसके सहयोगी चैनल हैं। तो उसके माध्यम से क्या है, ये आप अपना प्रोग्राम प्रसारित करते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखें। तो देखो एक और, ये वाइस एडमिरल कौन, ये आपको दिख रहे होंगे कि वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने ग्रहण किया एफओसी इन चीफ ईएनसी का, यानी ईएनसी का पदभार। अब देखो ये क्या होता है, तो इसकी हम लोग बात करें कि वाइस एडमिरल क्या नाम का है, विश्वजीत दास गुप्ता ने क्या किया है 1 दिसंबर, कब 1 दिसंबर को इन्होंने क्या किया है, एक कह सकते हैं कि पदभार ग्रहण किया है, जो कि ये भी क्या है ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एफओसी के रूप में। वे विशिष्ट सेवा के लिए अतिथि सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। किसके जो है, वाइस एडमिरल विश्वजीत गुप्ता ने, कब 1 दिसंबर को उन्होंने। अब ये किसके बने हैं, देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसके बने, पूर्वी कमान के बने हैं। क्या बने, ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में उन्होंने हाल ही में भी क्या किया है, पदभार ग्रहण किया। अब देखो ये एक खास बात और है कि उन्होंने इन्हें क्या किया था, सेवा मेडल में नवाजा गया, कब, यानी 1971 में। फिर उसके बाद कमांडिंग चीफ के रूप में पदोन्नत होने से पहले वह जून 2020 से चीफ ऑफ स्टाफ ईएनसी थे, क्या थे, चीफ ऑफ स्टाफ, जिसको उनको जो है इससे पहले उन्होंने पद ग्रहण किया था। अब देखो एक और है खास खबर है, इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि 30 नवंबर 2021 से भारत की जो कह सकते हैं कि मंगोलिया के कौन है, आपके कह सकते हैं कि एक संसदीय एक सदस्य के रूप में भेजा गया है, जिसमें इनके साथ में 6 सदस्य और हैं। तो ये देखो कौन है, तो कह सकते हैं हम लोग जो है 30 नवंबर 2021 से भारत की यात्रा पर मंगोलिया आई, कहाँ के हैं, मंगोलिया के हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मंगोलिया की राजधानी कहाँ है। मंगोलिया की राजधानी जो है आपकी उलान बटोर, कहाँ है, उलान ये बटोर इसकी जो है कैपिटल है। अब इन्होंने क्या किया है, केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने 1 दिसंबर को 2021 को मंगोलिया के स्टेट ग्रेट खुराल के अध्यक्ष। अब तो खुराल क्या है, तो इसकी खुराल की हम लोग अगर बात करें तो खुराल ये संसद है, किसकी, ये संसद है कहाँ की, मंगोलिया की, यानी मंगोलिया की संसद कहाँ है, ये आपकी खुराल संसद है। तो इसके कौन है, मंगोलिया के स्टेट ग्रेट खुराल के अध्यक्ष गोम्बोजब झंडन झतर के नेतृत्व में मंगोलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने से मुलाकात की। तो यानी इनकी ये आए हैं, साथ में इनके और कौन आए हैं, 6 लोग और आए, ये कोई सदस्य मतलब 6 लोगों का पूरा ग्रुप मंडल किससे कहाँ आया है, भारत में। किससे मिले हैं, केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद, जो कि अभी नए ये क्या है कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार में क्या बनाए गए हैं, इस्पात मंत्री। तो इनका नाम है श्री कोम्बोजाव के साथ मंगोलियाई संसद के 6, मैंने बताया कि 6 सदस्य और भी आए हैं। तो इसका देखो मंगोलियाई संसद जो है, संसद मैंने क्या बताया, उसका नाम क्या, संसद का क्या नाम उसका है, इसका नाम है खुराल जो है यहाँ की संसद। बहुत से एग्जाम में ये पूछ देता है कि संसद का नाम क्या है, जैसे अफगानिस्तान क्या है, शोरा, उसके बाद में पाकिस्तान क्या है, संसद, ऐसे पूरा जो है
ठीक है। तो नेपाल क्या है, ऐसे पूछ देता है बहुत सारी, ये आपको भी ध्यान रखना है। तो ये मंगोलिया की संसद का नाम क्या है, कुराल। तो अब देखो मंगोलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की सदस्य संसद के निर्माण, अब देखो भारत की जो संसद है उसका नाम संसद ही नाम है, क्या नाम है, संसद यानी पार्लियामेंट, संसद। निमंत्रण पर 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2021 तक क्या भारत की यात्रा पर है। तो ये कौन है, कहाँ के हैं, मंगोलिया के, जो कह सकते हैं कि आप जो है संसद के जो मुख्य कहते हैं सदस्य हैं, गुम्बोजा। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। अब देखो ये कब मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर। कब, सेकंड। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखो क्यों मनाया जाता है ये, अब देखो हम लोग देखेंगे कि एक घटना हुई थी भोपाल, शायद ही कोई इससे परिचित ना हो, वैसे सभी को ये पता है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाना क्वेश्चन है कि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये हर साल मनाता है। कब, 2 दिसंबर को। अब देखो सबसे पहले एक क्यों मनाया जाता है, एक घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी। क्या नाम, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें 2 से 3 दिसंबर की रात को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। अब यही क्वेश्चन पूछा, हमेशा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ये नहीं पूछता कि घटना इसकी कब हुई, इसमें पूछता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस इलीग, यानी पूछता है कि किस गैस के कारण जो है वहाँ के लोगों की जान चली गई, 1000 लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। कौन सा था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। तो इस देखो ये होती गैस क्या है, ये मोस्टली ये मेथिल जो है गैस है, मेथेन, और जो है ये क्या करती है, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है वो यानी CO का निर्माण करती है, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या होता है यहाँ पर जो है लोगों की दम घुट करके क्या होती है, इसकी उनकी मौत हो जाती है। तो यही हुआ था यहाँ पर 19 कब हुआ था, 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो जाने से 1000 लोगों की क्या हो गई थी। ये कहाँ की घटना, ये आपकी जो है मध्य प्रदेश, भोपाल। कहाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो मध्य प्रदेश राजधानी कहाँ है, ये आपकी जो है भोपाल इसकी राजधानी है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे इसकी, देखो इस दिन का मुख्य इसका उद्देश्य क्या है, इसका सेलिब्रेट, इस दिन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में इसको जागरूकता फैलाना है। इसीलिए जो है 2 दिसंबर क्या मनाया जाता है, कह सकते हैं कि हम लोग जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। कब, 2 दिसंबर को, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के ये 10 क्वेश्चन थे। तो अगला हम लोग जो है कोशिश ये करेंगे कि डेली 10 क्वेश्चन का हम लोग जो है करंट अफेयर का सेगमेंट, इसको डेली हम लोग जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे। अगला इसका जो है नेक्स्ट सेशन जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।